नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट लेके, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी आपको इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। तो इंटरव्यू के पहले कैसे रहना है, इंटरव्यू के टाइम आपको कैसे बिहेव करना है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। सो दिस वीडियो is for you if you are going to take part in interview and you want to make it सक्सेसफुल, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इंटरव्यू से पहले आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं डिटेल में। इंटरव्यू के पहले आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है। रिसर्च द कंपनी, देयर कंपिटिटर्स, देयर प्रोडक्ट एंड देयर मिशन एंड वैल्यू। तो ओवरऑल आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी होना चाहिए कि कंपनी किन चीज़ों पे काम करती है, उनका मिशन क्या है, उनके मार्केट में और कौन से कंपिटिटर्स है, क्या प्रोडक्ट पे काम करता है, किन मतलब उनके अचीवमेंट्स और उनके बारे में थोड़ा जानना है, यानी कि कंपनी प्रोफाइल। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको रिव्यू करना है जॉब डिस्क्रिप्शन को। आप जिस जॉब के लिए गए हैं उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या वैल्यू है, किन इस और आपके पास कौन सी स्किल है जिसको आप मैच कर सकते हैं उस जॉब के लिए। इन चीज़ों पे ध्यान देना है दूसरी बात। तीसरी बात, आपको प्रिपेयर करना है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को, जो कि आप प्रिपेयर्ड हो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन को लेकर। मैंने एक और वीडियो बनाया जिस पे जाके आप इस स्टेप को का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। चौथी बात ध्यान में रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है रिस्पॉन्स को इन द फ्रंट ऑफ मिरर। आपको मिरर के सामने जो कॉमन क्वेश्चंस है उनको लेकर प्रैक्टिस करनी है, जिसके कारण आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। और अगर आपको बोलने में या फिर किसी वर्ड में कहीं पे आप अटकते हैं तो उसको लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप बेहतर जवाब दे सकें। अक्सर हम कॉमन क्वेश्चन का प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम प्रोवोकिंग क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि आप में तो कोई क्वालिफिकेशन दिख ही नहीं रहा है जो हम आपको हायर कर सके। तो इससे आपका मेंटल लेवल, मूड और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट लेवल चेक किया जाता है। कुछ अटपटा क्वेश्चन को लेके भी आपको प्रिपरेशन करनी है। साथ ही आपको अपने वॉइस पे, लैंग्वेज पे, बॉडी लैंग्वेज पे, टोन पे, सब पे वर्क करना है। आई कांटेक्ट पे, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी आपको आपको फोकस करना है, उसका प्रिपरेशन करना है। ये सब तो जुड़ी हो गई बातें प्रिपरेशन कैसे करना है। अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक के बारे में। लॉजिस्टिक से जुड़ा हुआ क्या क्या प्रिपरेशन हो सकता है। जैसे कि पहला, डबल चेक द टाइम जोन, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि आप इंडिविजुअली बहुत प्रिपेयर रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कहाँ पहुँचना है, किस टाइम पे बुलाया गया है। अक्सर कोशिश कीजिए कि 10 से 15 मिनट पहले आपको जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वहाँ ज़रूर पहुँच जाइए। लोकेशन को लेके, टाइम जोन को लेके और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को लेके आपको प्रिपरेशन करनी है। साथ ही ऑर्गेनाइज करना है आपको डॉक्यूमेंट्स को, पोर्टफोलियो को। जैसे कि टाइम के हिसाब से अभी रिसेंट जो आपका अचीवमेंट है वहाँ से लेके पहले तक, यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके पीछे के टाइम जोन में आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताकि आप अपना कोई अचीवमेंट उन्हें कभी भी टाइम जोन के अकॉर्डिंग जल्दी से ढूंढ के दिखा सके अगर वो पूछते हैं तो। इंटरव्यू के दौरान आपको अपने अपीयरेंस को लेके, आप कैसे गेटअप में है उसको लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको कंसर्न रहना है। जैसे कि कोई वल्गर ड्रेस नहीं पहनना है, कोई भी ज़्यादा चमकीला, या फिर ऐसा नहीं लगे कि आप पार्टी वियर पहन के आ गए हैं, या फिर किसी भी तरह का आउटडेटेड या फिर कुछ अजीब सा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं पहनना है। फॉर्मल इथनिक ड्रेस पहननी है। सो चूज अटायर दैट फिट द कंपनी कल्चर एंड टेस्ट लाइटिंग एंड सेटअप इफ़ इट इज़ वर्चुअल। सो आपको क्या करना है, अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेसिंग होना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लाइटिंग सही हो, आपका इंटरनेट सही हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये पूरी बात हुई प्रिपरेशन कैसे करनी है, लॉजिस्टिक्स क्या होनी चाहिए और अपीयरेंस कैसे होना चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के समय आपको कौन सी बातें अपने माइंड मेकअप करना है। सो ड्यूरिंग द इंटरव्यू व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड। सो चलिए अब उसको देखते हैं।
सो इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंट लगे, आप फर्मी हो, गुड पोस्चर हो, आई कांटेक्ट आपका सही होना चाहिए। अगर आप वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं तो 5 मिनट पहले आप मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट पहले ज़रूर वहाँ पे पहुँच जाइए। सो हैंडशेक आपको बहुत ही फर्मली करनी है और ग्रीट जो करना है वो बहुत कॉन्फिडेंसली करना है, यानी कि कॉन्फिडेंटली करना है। कॉन्फिडेंस में आपको उनको नमस्कार, हेलो या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून करनी है। सो नेक्स्ट आता है बातचीत कैसा होना चाहिए। सो कन्वर्सेशन कुड बी लाइक कि आपको उनके क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली सुनना है, ध्यान से सुनना है और 1 सेकेंड उस मोमेंट में 1 सेकेंड रुकना है, एक ब्रेथ लेना है। ये नहीं कि बहुत हुलबुला के बहुत तेज़ी में आंसर दे दिया। उन्होंने पूछा जैसे अच्छा हाँ, ऐसे करके ऐसे जवाब नहीं देना। आराम से उनके सवाल को सुनना है, ध्यान से रखना है, फिर उनको जवाब देना है बहुत ही आराम से। नेक्स्ट क्या करना है, जो भी आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स वहाँ पे बताते हैं अपनी स्किल्स को लेके, एक्सपीरियंस को लेके, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से बताइए जो कि उनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग सूट करे। अगर इंटरव्यू के दौरान आपको कोई डाउट होता है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपको पूछना है जॉब के रिगार्डिंग या कंपनी के रिगार्डिंग, तो आपको बहुत ही थॉटफुली यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इंगेजिंग क्वेश्चन पूछने, ही नहीं कि आप कुछ भी अटपटा सा पूछ रहे हैं। हाँ, आपके अंदर भी कोई क्वेरी हो सकता है इंटरव्यू के दौरान, तो आपको पूछना ज़रूर है, बट उसे बहुत ही थॉटफुली पूछना है। सो आपको और क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज को लेके बहुत ही कॉन्शियस रहना है, टोन को लेके आपको जो हाथ उत इशारा ऐसे ऐसे करके जो बात किया जाता है उनको लेके स्थिरता बनाए रखनी है, ताकि आपने सीरियसनेस, मैच्योरनेस दिखे, ताकि वो आपको हेल्प कर सके ये दिखाने में, जानने में कि आप मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितने स्मार्ट हैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और हाँ, एक और बात ध्यान में आपको क्या रखना है, जब इंटरव्यू ख़त्म होता है तो आपको बहुत ही ग्रीटिंग्स के साथ उनको थैंक यू बोलना है कि आपने अपना टाइम दिया, मेरा इंटरव्यू लिया। इसको लेके बहुत ही एक शब्द में, इन्हें कि आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बहुत ही पोलाइटली आपको थैंक यू बोलना है और उनके टाइम के लिए उनको थैंक यू बोलना है। सो रीलिटरेट योर इंटरेस्ट फॉर द जॉब, और साथ में वहाँ पे एक बार और दिखाना है, थैंक यू सर मैं इंटरव्यू लेने के लिए, और मैं बहुत इंतज़ार करूँगी आपके जवाब का इस जॉब के लिए, मैं इस जॉब को करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। ऐसे कुछ भी सेंटेंस आपको दिखाना है, बोलना है, एक छोटा सा सेंटेंस जिससे पता चले कि आप इस जॉब को पाने के लिए बहुत ही बेचैन हैं और आप बहुत सीरियस है इस जॉब को काम करने के लिए। सो अंत में क्या करना है, जब भी आप लास्ट मोमेंट में थैंक यू और अपना इंटरेस्ट दिखा के निकलते हैं, तो वहाँ पे क्लियरिफाई करना है नेक्स्ट स्टेप बिफोर लीविंग। आपको वहाँ पे ज़रूर जानना है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट इंटरव्यू है तो कब है, या फिर कैसे होता है, कुछ भी आपका जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा इस जॉब को लेके, वो आप वहाँ पे बहुत ही क्लियरिफाई करना है नेक्स्ट स्टेप। और लास्ट जो थिंग्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग द इंटरव्यू इज़, आफ्टर इंटरव्यू आपको क्या रिमेंबर करना है वो भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला बात, फॉलो अप। फॉलो अप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू के बाद। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू अपेयर हुए हैं तो आपको थैंक यू मैसेज भेजना है, ईमेल करना है 24 आवर्स के भीतर। इन द थैंक यू ईमेल रीलिटरेट योर इंटरेस्ट फॉर द रोल एंड द रेफरेंस something from the conversation, and if you haven't heard back within the expected time frame, send an email to check in on the status of the hiring decision. So ये सब आपको फॉलो अप कैसे करना है वो बताया गया। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शंस। सो इवैल्यूएट हाउ you did and write down area for the improvements. Take note on what you learned about the company and the role, and think about how this interview can help you in the future interviews. So the biggest mistake interviewers जो इंटरव्यू होते हैं, जो कि स्टूडेंट होते हैं, जो इंटरव्यू के बाद उनका सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक ये होता है कि इंटरव्यू के बाद वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। सोचते हैं नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं होना था तो नहीं हुआ, ऐसे करके सोचते हैं। ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सोचना है कि आपने कब कहाँ कैसे रिप्लाई दिया था, कब आपसे कहाँ गलती हुई थी, और उन चीज़ों से सीखना है और उसको नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इंटरव्यू में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। और इसका सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप सोचिए
और जहाँ पे आपको जो चीज़ लगता है उसके बारे में लिखिए कि आपने कौन सा मिस्टेक किया है और हाउ यू आर गोइंग टू गेट राइड ऑफ इट। आपको उससे कैसे उससे आपको कैसे सीख के आगे बढ़ना है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। सो ये बहुत ही अच्छा चीज़ मुझे मिला था लिंक्डइन पे। सो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इंटरव्यू देन दिस वीडियो गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो इसमें ओवरऑल सब कुछ इंटरव्यू के पहले, इंटरव्यू के वक्त और इंटरव्यू के बाद तीनों को बहुत ही अच्छे से समराइज़ करके बताया गया था और मैंने कोशिश किया है आपको और बेहतर तरीके से समझाने की, जिससे कि आपको मदद मिल सके इंटरव्यू में। सो इसका यूज़ कीजिए, इंटरव्यू क्रैक कीजिए। थैंक यू।